हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी को। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमारी जो चर्चा है वो चल रही है आपके राजस्थान के प्रमुख किले यानी दुर्ग को लेकर। और जिसके अंदर आज हम जिस किले के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपके, हेडिंग डालिएगा, जालोर का किला। जिस किले के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपके जालोर का किला। हेडिंग डालिए, जालोर का किला। ठीक है, लीजिए, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं इस जालोर किले के निर्माण को लेकर। अब ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं मेरे हिसाब से कि जालोर का किला कहां पर है, और मैं कहूं जालोर में। ठीक है, आप सब जानते हैं जालोर किला कहां पर है, जालोर के अंदर। जालोर किले की हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात है कि इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया। तो देखिए, जालोर किले का जो निर्माण है वो करवाया है नागभट्ट फर्स्ट ने। ये बात हमें बता रहा है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर किले का जो निर्माण है वो नागभट्ट फर्स्ट ने करवाया। लेकिन इसी निर्माण के बारे में याद रखिएगा, डॉक्टर GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा साहब कहते हैं कि जालोर किले का जो निर्माण है वो परमार शासकों द्वारा है। परमार शासकों। अब निर्माण के बारे में आपको क्या पूछा जा रहा है ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पूछा जाए ये कौन सी पहाड़ी पर है, तो देखिए यहां पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं आपके साथ। देखिए, ये एक पहाड़ी है जिसका नाम है आपके छप्पन की पहाड़ी। ठीक है, एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, छप्पन की पहाड़ी। याद रखिएगा, इसी छप्पन की पहाड़ी पर एक यहां किला बना हुआ है। ये जो किला बना हुआ है याद रखिएगा, ये है जालोर किला। याद रखिएगा, ये पूरी विस्तृत है छप्पन की पहाड़ी। यहां पर बना हुआ है जालोर का किला, और यहां पर बना हुआ है आपके शिवाणा का किला। अब जालोर का किला तो कहां पर है, तो आप सब जानते हैं जालोर जिले में। और शिवाणा का जो किला है वो है आपके, याद रखिएगा, बालोतरा जिले में। तो याद रखिएगा, शिवाणा किला हो चाहे जालोर किला, दोनों ही कौन सी पहाड़ियों पर है, छप्पन की पहाड़ियों पर। वैसे आपको पूछा जाए कि छप्पन की पहाड़ी कहां पर है तो आप अक्सर पढ़ा करते थे बाड़मेर। लेकिन आपको पूछा जाए छप्पन की पहाड़ियों का विस्तार कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा जालोर, बालोतरा और बाड़मेर, 3 जिले हो गए। ठीक है, तो याद रखिएगा जालोर का किला ऐसा कभी पूछा जाए तो याद रखिएगा छप्पन की पहाड़ी। बाकी जिस पहाड़ी पर यह किला बना हुआ इस भाग को बोलते हैं कनकाचल की पहाड़ी या सोनगिरी की पहाड़ी। ठीक है, कौन सी पहाड़ी पर है, तो प्रमुख रूप से तो आपको बता ही दिया, छप्पन की पहाड़ियां। ठीक है, लेकिन प्रोपरी पहाड़ी का नाम पूछे तो याद रखिएगा वो पहाड़ी कहलाती है कनकाचल की या फिर सोनगिरी। याद रखिएगा, ये जो जालोर किला है इसी किले का अन्य नाम है सोनगिरी किला। अब यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज है, उसको दूर कर देता हूं। देखिए, देखिए, तो क्वेश्चन है स्वर्ण नगरी, एक क्वेश्चन है स्वर्णगिरी।
तो स्वर्णगिरी पूछे तो याद रखिए, गिरी पूछे तो जालोर है, और नगरी पूछे तो जैसलमेर है। नगरी जैसलमेर है, गिरी जालोर है, याद रखना। ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं कई बार पेपरों के अंदर इस प्रकार से शब्द दिया जाता है स्वर्णगिरी, और उसके अंदर आंसर माना जाता है जालोर, क्योंकि वो स्वर्ण नगरी जैसलमेर है, गिरी तो जालोर ही है, याद रखना। ठीक है, लिख लीजिएगा, अन्य नाम है इसका स्वर्णगिरी। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा। इसी जालोर के किले को अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर किले का नाम बदलकर याद रखिएगा क्या कर दिया था, जलालाबाद। उतारिएगा, क्या कर दिया है, याद रखिएगा, जलालाबाद। ठीक है, आप कहेंगे सर जालोर का किला जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो लिखिएगा सूकड़ी नदी के किनारे, सूकड़ी नदी के किनारे, याद रखिएगा। ठीक है, यहां इस किले में प्रथम साका कब हुआ है आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा 1311 में। उस समय शासक कौन थे, तो याद रखिएगा काहनड़ देव। ये हम चलिए इतिहास में पढ़ेंगे, इसको छोड़िए आप। ठीक है, कानड़ देव सोनगरा के समय। यहां जालोर किले से संबंधित एक कथन है, देखिए, एक इतिहासकार हुए हैं जिसका नाम है हसन निजामी। हसन निजामी की पुस्तक है जिसका नाम है ताज उल माशिर। और इसी ताज उल मासिर में यह कहा गया है कि जालोर दुर्ग इतना शक्तिशाली और मजबूत किला है कि इसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि आपको एक बार में याद हो जाए। आप इस प्रकार से लिख लीजिए कि इस किले का दरवाजा इस यहां से लिखिए, यह किला इतना शक्तिशाली किला है ये किला इतना शक्तिशाली वे मजबूत किला है कि इसका दरवाजा इसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, चाहे वो कितना ही चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। याद रखिएगा, उतार लीजिए। हाँ, सोनेलगढ़ लिख लीजिए, सोनेलगढ़ भी कहा जाता है। ये लियो, उतार लीजिएगा। ये कंप्लीट हो गया आपके सामने जालोर का किला।
उतार लिया, आगे चलें। ठीक है, चलिए आगे। बिल्कुल, चलिए फिर आगे हेडिंग डालिएगा, शिवाना का किला। हेडिंग डालिएगा, शिवाना का किला। शिवाना का किला कहां पर है तो लिख लीजिएगा, शिवाना का किला कहां पर है तो लिखिएगा बालोतरा। नोट करके लिख देता हूं, पहले शिवाना बाड़मेर में आया करता था, अब ये जिस जिले का भाग है वो है बालोतरा। ठीक है, याद है। पुस्तक का नाम है ताज उल माशिर, ताज उल माशिर। ठीक है, तो पहले ये शिवाना जो है किसका भाग था, याद रखिएगा, बाड़मेर का। ठीक है, तो कहां पर है तो याद रखिएगा, बालोतरा। निर्माण की यदि मैं चर्चा करूं तो लिखिएगा वीर नारायण पंवार, सॉरी परमार, वीर नारायण परमार। याद रखिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी पहाड़ी पर है, याद रखिएगा, 56 की पहाड़ियां। इस किले के अन्य नाम में आप पढ़ते हैं तो याद रखिएगा, इसे कहा जाता है कुम्मट दुर्ग। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, कुम्मट दुर्ग, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ, वरना याद रखिएगा इसका नाम है कुंबाना, या फिर बोलते हैं अणखेलो शिवाणु, शिवाणु। ठीक है, इसके अलावा विशेष बात याद रखिएगा, मारवाड़ शासकों की संकटकालीन स्थली है ये, या फिर मारवाड़ शासकों की आप शरण स्थली बोलते हैं। ठीक है, संकटकालीन स्थली। इसके अंदर याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय आंदोलन के समय इसी किले में याद रखिएगा डॉक्टर जेनानी व्यास को कैद किया गया था, डॉक्टर जेनन व्यास को कैद किया, इंपॉर्टेंट।
उतारिए आपके सिवाना किले की बात कंप्लीट। लिख लिया। चलिए, तो अब आप एक आखिरी में नोट लगा के लिखिएगा। देखिए, जैसा मैंने अभी आपको एक यहां पर देखिएगा, जैसा मैंने आपको समझाया कि एक पहाड़ी है। देखिए, ये जो जालोर किला है, यहां पर जो वंश रहा करता था वो है आपके चौहान, सोनगरा चौहान। तो राजा क्या करता था, जिस किले में स्वयं राजा रहा करता था, उस किले की ओर आने वाला जो रास्ता है, उसी रास्ते पर एक छोटा सा किला और बनाया करता था, ताकि जब भी कोई बाहर से आक्रमणकारी आए तो वो डायरेक्ट इस किले पर अटैक ना करे जहां पर स्वयं राजा है। पहले लड़ाई उसके रास्ते में जो किला है उससे होगी, तब तक यहां पर जो राजा है वो अपने आप को युद्ध के लिए तैयार कर लेता है। इसीलिए याद रखिएगा, ये जो सिवाना किला है, इस सिवाना किले को इस जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि यदि आपको जालोर जीतना है तो आपके पास में पहले ये चाबी होनी चाहिए, कौन सी, शिवाना की, तब आप आगे जा पाएंगे। इसीलिए नोट करके यहां पर एक बात लिख लेना कि शिवाना किला को क्या कहा जाता है, जालोर दुर्ग की कुंजी। शिवाना किला डैश करके लिखिएगा, जालोर दुर्ग की क्या बोलते हैं, कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी लिखिएगा। हल्देश्वर पहाड़ी वही है, वहां पर हल्देश्वर महादेव मंदिर है, इसीलिए कहलाता है। ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। लीजिए अगला। अगला है आपके सामने नाहरगढ़ का किला। हेडिंग डालिए नाहरगढ़ का किला। ये देखिए, नाहरगढ़ के किले में लिखिएगा जयपुर। नाहरगढ़ किले के निर्माण की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा इसे बनाया था सवाई जयसिंह ने मराठों से बचने के लिए। याद रखिएगा इस किले का जो निर्माण है वो सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया 1734 ईस्वी में, 1734 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा सवाई जयसिंह द्वारा। ठीक है। हाँ हाँ, इसको आधुनिक रूप यदि आप पूछ लेंगे तो इसको आधुनिक रूप दिया था राम सिंह ने। आधुनिक रूप तो वो दिया था राम सिंह ने, और राम सिंह सेकंड ने 1868 ईस्वी में। ठीक है। ये जो किला है इसके अन्य नाम की यदि आप चर्चा करेंगे तो याद रखिएगा इस किले का अन्य नाम है सुदर्शनगढ़। अक्सर एग्जामिनर यही पूछता है नाहरगढ़ किले का अन्य नाम क्या है, सुदर्शनगढ़। याद रखिएगा। ठीक है। हाँ, इसे कहा जाता है महलों वाला किला या महलों का दुर्ग, क्योंकि इस नाहरगढ़ किले के अंदर जो है, याद रखिएगा आप, एक जैसे कितने, एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। और एक जैसे ये जो 9 महल बने हुए हैं इनका जो निर्माण है वो करवाया है आपके सवाई माधो सिंह सेकंड ने। किसके लिए, तो याद रखिएगा माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 पासवानों के लिए, अपनी 9 पासवानों के लिए। और ये जिस शैली में बने हुए हैं वो है आपके विक्टोरिया शैली। इसीलिए याद रखिएगा इसे क्या कहा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा महलों का दुर्ग। इसे कहा जाता है जयपुर की ओर झांकता हुआ किला। जयपुर की ओर झांकता किला, यानी जयपुर की ओर देखता हुआ किला किसे कहा जाता है, याद रखिएगा नाहरगढ़ किले को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सवाई जयसिंह फर्स्ट है या सेकंड, सवाई जयसिंह जयसिंह सेकंड है, याद रखना। ठीक है, क्लियर। याद रखिएगा इसी नाहरगढ़ किले में एक पासवान को कैद किया गया था जिसका नाम है रश कपूर। रस कपूर को कैद किया गया। ये किसकी पासवान थी, याद रखिएगा जगत सिंह की। जगत सिंह सेकंड की पासवान। याद रखिएगा इसी नाहरगढ़ किले की तलहटी में, इधर नीचे की साइड में, नाहरगढ़ के तलहटी में याद रखिएगा गेटोर की छतरियां बनी हुई है। गेटोर की छतरियां निर्मित है, निर्मित। उतार लीजिएगा नाहरगढ़ का किला कंप्लीट।
लिखिए। लिख लिए। चलिए, लिख लिया। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। चलो अमित, ठीक है। अगला लिखिएगा, चोमू का किला। चोमू का किला उतारिए। चोमू का किला लिखिए। वो लिख तो लिया ना ये सभी ने? हाँ। चलिए ठीक है, आगे लिखिएगा। अब आइए आप चोमू का किला। हाँ, चोमू का जो किला है इसमें लिखिएगा कि ये किला कहां पर है। तो आप लिखिएगा जयपुर ग्रामीण। कहां पर है तो लिखिएगा जयपुर ग्रामीण। ठीक है। निर्माण की यदि मैं बात करूं तो वो है आपके ठाकुर करण सिंह। लेकिन आपको बता दूं कि ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया है आज तक चोमू के किले से, वो पूछा ये गया है कि इस किले के अन्य नाम क्या है। क्योंकि इस किले के बहुत सारे अन्य नाम हैं। जैसे आप इसे पढ़ते हैं धारा धारगढ़, धारा धारगढ़। आप इसे पढ़ते हैं, देखने से लग रहा है चारों ओर मुख है, चौमुखागढ़ या चौमुहागढ़ एक ही बात है। इसे बोलते हैं आप रघुनाथगढ़। अच्छा, रघुनाथगढ़ तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो जीर्णोद्वार है वापस करवाया था रघुनाथ ने, रघुनाथ सिंह द्वारा, इसीलिए इसे बोला गया है रघुनाथगढ़। उतार लीजिए, कंप्लीट।
बस चोमू का किला कंप्लीट। ये गेटोर की छत्रियां जो है वो किस वंश की है, तो कछावा वंश के शासकों की। और कच्छा वंश आपको पता ही है, जयपुर, आमेर। ठीक है, लिख लिया। हम्म। अगला लीजिए। अगला किला है आपके बयाना किला। हेडिंग डाल लीजिएगा, बयाना किला। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने आप में याद रखिएगा। कौन सा किला? बयाना किला। बयाना किला। बयाना किला कहां पर है, तो लिखिएगा, बयाना जो किला है ये है आपके भरतपुर में। कहां पर है, तो बयाना किला, बयाना, भरतपुर में। इस बयाना का प्राचीन नाम याद रखिएगा, श्रीपंत है। बयाना का प्राचीन नाम क्या है, याद रखिएगा, श्रीपंत। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसके निर्माण की यदि आप बात करेंगे तो इस किले का जो निर्माण है वो करवाया है विजयपाल ने। कब? 1040 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, 1040 ईस्वी में। ठीक है, पूछा जाए कौन सी पहाड़ी पर है, तो याद रखिएगा, मानी पहाड़ी पर। मानी पहाड़ी पर। पूछा जाए इस किले के अन्य नाम क्या है, तो इस किले के भी बहुत सारे अन्य नाम हैं। इसे कहा जाता है बादशाह का किला। बाबर ने, आपको पता भी, एक युद्ध भी लड़ा था बयाना का। शोणितपुर का किला। इसे कहा जाता है विजय मंदिर गढ़। याद रखिएगा, विजय मंदिर गढ़। ठीक है, और एक और लिख लीजिए, एक इसे कहा जाता है बाणासुर दुर्ग। तो ये सब के सब इस किले के क्या है, अन्य नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, इस किले की विशेष बात है कि इस किले में क्या क्या है, तो देखिए, इस किले में है लोधी मीनार। इस किले में है अकबर की छतरी। इसमें है दाऊद खां की मीनार। इसमें है जहांगीरी दरवाजा। तो कहने का मतलब इतनी सारी बातें यहां पर है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, इसके अलावा देखिए, यहां पर एक बयाना में वंश भी हुआ है, और बयाना में जो वंश हुआ है उसका नाम है वरिक वंश। इसी वरिक वंश के एक व्यक्ति थे जिनका नाम है विष्णुवर्धन। उसी विष्णुवर्धन ने, याद रखिएगा, यहां पर निर्माण करवाया था भीमलाट का। भीमलाट, जिसे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहा जाता है। राजस्थान का
प्रथम विजय स्तंभ। तो राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वो भीमलाट है, और ये भीमलाट आपके कहां पर है, याद रखिएगा बयाना में। इसका निर्माण यदि पूछा जाए तो याद रखिएगा विष्णुवर्धन ने करवाया है, विष्णुवर्धन वरिक ने, ठीक है, समुद्रगुप्त के समय। समुद्रगुप्त के समय, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये जो बयाना है यहां पर याद रखिएगा गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार मिला है, गुप्तकालीन सिक्के। ये जो बयाना है ये नील की खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है, नील की खेती के लिए। और बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है, इसकी जानकारी हमें जिस पुस्तक में मिलती है वो रहला नामक पुस्तक है। रहला नामक पुस्तक के लेखक हैं इब्न बतूता, इब्न बतूता, याद रखिएगा। ये लिखिए, लिख लीजिए बयाना किला। चले आगे, लीजिए अगला भैंसरोडगढ़ किला, हेडिंग डालिए। भैंसरोडगढ़ किला, ये रहा, लिखिए भैंसरोडगढ़ का जो किला है ये कहां पर है, तो लिखिएगा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। इसका निर्माण किसने करवाया था, याद रखिएगा दो व्यापारियों ने। कौन से दो व्यापारी, एक तो याद रखिएगा भैंसा शाह और एक है आपके रोड़ा शाह, इसीलिए इसका नाम हुआ था भैंसरोडगढ़, ठीक है, याद रखिएगा। इसका अन्य नाम है, इसे बोलते हैं राजस्थान का वेलोर, ठीक है। वेलोर एक कर्नाटक का महल है ऐसा कैसा, उससे तुलना की गई है। और ये जो भैंसरोडगढ़ किला है याद रखिएगा एकमात्र किला जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा हुआ है,
जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया। और इस भैंसरोडगढ़ किले के बारे में कर्नल जेम्स टोड का एक कथन है। कर्नल जेम्स टोड का क्या कथन है? कर्नल जेम्स टोड का कथन है कि इस संपूर्ण राजपूताने में यदि मुझे किसी किले की जागीर दी जाए तो मैं इस किले की जागीर लेना पसंद करूंगा। इन्होंने कहा, यदि मुझे संपूर्ण राजपूताने में किसी किले की जागीर पेश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ किला चुनूंगा। तो मैं कौन से किले को चुनूंगा? भैंसरोडगढ़ किले को चुनूंगा। बताइए। हाँ, इसको लिखिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखिए। लिखिए। विनीता भाटी क्या बेक करूं? ये वापस बयाना, ये लो बयाना लिख लो। कितने किले पढ़ाओगे सर? अब जितने हैं उतने पढ़ने पड़ेंगे। क्या पता जहां से हमने छोड़ा एग्जामिनर वही पकड़ लेगा। इसलिए किले की जो मेन मेन बातें हैं जो एग्जाम ने आज तक पूछ रखी है वही हम लिख रहे हैं। ठीक है। शुरुआत के जो 8-10 किले थे उनके बारे में तो बहुत ज्यादा डिटेल से थी। ठीक है। चलिए, अब तो लिख लिया होगा। अब ये उतारिएगा भैंसरोडगढ़ किला। कल किलों का टॉपिक जो है ये कंप्लीट कर देंगे हम। ठीक है। हाँ, कल 100% कंप्लीट हो जाएगा। काफी लेंथली टॉपिक है ये। हाँ, ठीक है। और इसमें ये जो पानी है ना, लिख लीजिएगा कौन सी नदियों का आता है। लिख लीजिएगा चंबल और इसी की सहायक बामनी। बामनी या बामनी का ही दूसरा नाम होता है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी। ठीक है।
हाँ अच्छा, ठीक है। ज्ञानचंद ये उसी का दूसरा नाम है, ठीक है। चलो मैं आगे। लीजिएगा, अगला हम पढ़ेंगे वो सज्जनगढ़ किला पढ़ेंगे। पहले पहले पढ़ेंगे सज्जनगढ़ किला। सज्जनगढ़ किला लिखिएगा। सज्जनगढ़ किला कहां पर है? लिखिएगा उदयपुर में, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो याद रखिएगा महाराणा सज्जन सिंह ने। महाराणा सज्जन सिंह ने। यह किला कौन सी पहाड़ी पर है? याद रखिएगा बंसधर्रा पहाड़ी पर, या बंसधर्रा एक ही बात है, बंसधर्रा पहाड़ी पर। पूछा जाए आपको कि इस सज्जनगढ़ किले का अन्य नाम क्या है, तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है मानसून पैलेस। मानसून के अनुसार ये दिखता है, देखिए इसका नाम है मानसून पैलेस। इसे कहा जाता है मेवाड़ का मुकुटमणि। मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है। उतारिए सज्जनगढ़ का किला। अच्छा, कब बनाया था? तो ये लो 884। लिखिए। बताइए, लिख लिया एक बार? बताइए कमेंट। हाँ, चूलिया जो जलप्रपात है वो आपके राणा प्रताप सागर जो बांध बना हुआ है ना, जस्ट उसके ऊपर ही है, चित्तौड़गढ़ में। लिख लिया? लिख लिया सबने? राजस्थान में कुल कितने किले हैं? कुल तो 256 किले हैं, पर उतने पढ़ेंगे नहीं ना हम, ठीक है। हाँ, हम उतने पढ़ेंगे नहीं, उतने पढ़े भी नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, जो किसी ना किसी प्रकार से अपनी इंपॉर्टेंस रखता है, तो उसके बारे में फिर हमें पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। हाँ, चलिए, ये लिख लिया सज्जनगढ़ किला। तो देखिएगा कुछ कुछ किले और बचे हैं, जैसे कल आते ही हम जिस किले के बारे में पढ़ेंगे वो आपके सामने ये है। ऐसा लग रहा है ना जैसे ये कोई विदेश का एक वेटिकन सिटी जैसा शहर हो, लेकिन ये भरतपुर जिले के अंदर लोहागढ़ का किला है, जो ऊपर से ऐसा दिखता है सैटेलाइट से, ठीक है। हाँ, चलिए। तो हाँ, तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। बाकी जो चर्चा है वो हम कल के सेशन में करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।